नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। हेडिंग से लेंगे अपन। तो लगा रत्नग्रंथ शापकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है। और उसमें यहाँ तप भावना चल रही है और तप भावना में ध्यान तप का प्रकरण है। उसमें धर्म ध्यान और धर्म ध्यान के अंतर्गत संस्थान विषय धर्म ध्यान में 12 भावनाओं के स्वरूप का विचार किया जा रहा है। कौन कौन सी होती है 12 भावनाएं? निशा जी 12 भावनाओं के नाम बोलिए। आवाज अपने आप चालू करेंगे, अपने आप बंद करेंगे? आवाज चालू करिए। हाँ। हाँ। शरण अशरण अनित्य अशरण संसार एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अन्यत्व अशुचि भावना और अशुचि भावना, अशुचि आश्रय भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। ठीक है, बढ़िया। बोलिए, आवाज बंद कर लीजिए। नीलम भाभी बोलिए। अनित्य अशण संसार एकत्व अन्यत अशुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म। बढ़िया। इनमें से अपनी चर्चा कौन सी भावना की चल रही है? हीरा जी आवाज चालू करके फिर बोलिए। माइक वाला बटन दबाइए। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ अपनी चर्चा आश्रव भावना तक की हुई थी। आश्रव भावना की चर्चा अपनी हो गई थी। अब आज अपने को चर्चा करनी है संवर भावना की। पेज नंबर 402 है। 402 नंबर का पेज है और इसमें संवर भावना देखिए। संवर किसे कहते हैं? संवर किसे कहते हैं रजनी जी? हाँ, बोलिए। आत्मा में कर्मों का आने से रुकना संवर कहलाता है। हाँ, तो संवर यानी रुकना, यानी कर्मों का आना रुकना, वो संवर कहलाता है। और दूसरे शब्दों में कहें, आवाज बंद करते जाइए अपने आप। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? संवर किसे कहते हैं? सुनीता आंटी। शुद्धि की उत्पत्ति का होना। हाँ, आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति यानी मोह राग द्वेष भावों का होना रुकना, कर्मों का आना रुकना, वो द्रव्य संवर है। और मोह राग द्वेष भावों का होना रुकना अथवा शुद्धि की उत्पत्ति होना, वो भाव संवर है। उस संवर की भावना की संवर उत्पन्न हो, कैसे उत्पन्न हो और उत्पन्न होने के बाद में वो बना रहे, उन सब की
जो विचार चिंतन है वो संवर भावना के अंतर्गत किया जाता है। 402 नंबर पेज है, बीच में तीसरा पैराग्राफ है। अब संवर भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जैसे समुद्र के बीच में नाव में जल आने का छिद्र बंद कर दें तो नाव में जल नहीं भर पाए और नाव नहीं डूबेगी, उसी प्रकार जो कर्मों के आने के द्वार बंद कर देता है उसके परम संवर होता है। सम्यक दर्शन से तो मिथ्यात्व नाम के आश्रव का द्वार रुक जाता है। नाव का उदाहरण सब जगह चलता है संवर के लिए। तो जब जैसे नाव में पानी आ रहा था, वो पानी में आने के लिए जो छेद हुआ था वो था आश्रव, और पानी आकर नाव में भर गया, वो हुआ बंद। अब क्या करना है? सबसे पहला काम कि उस छेद को बंद करना, कर्मों के आने का जो द्वार है उसको बंद करना, तो वो कहलाता है संवर। तो ये छिद्र बंद कर दें तो नाव में जल नहीं भर पाए और नाव नहीं डूबेगी। उसी प्रकार जो कर्मों के आने का द्वार, क्या है कर्मों के आने का द्वार? वो कर्मों के आने के द्वार 5 बताए थे आपको, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 को 2 में कहेंगे तो क्या कह सकते हैं? इन 5 को 2 में कहेंगे, बोलो प्रीति। कषाय और योग। कषाय और योग। और इन 5 को अगर 4 में कहेंगे तो क्या कहेंगे? 4 में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुमन जी। प्रमाद को छोड़ के मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। मिथ्यात्व, अवरति, कषाय और योग। और अब इन सबको 1 में कहेंगे तो क्या कहेंगे? निशा आंटी। कषाय। नहीं, 1 में कहेंगे तो क्या कहेंगे? योग कहेंगे। हाँ, योग। 1 में कहेंगे तो सहस्रव का है ना, काय वांग मन कर्म योग सहस्रव। देखो 1 में कहने की अपेक्षा है, कहीं कहीं मिथ्यात्व को भी वो अध्यात्म की विवक्षा में अकेले मिथ्यात्व को ही कह देते हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 1 में कहेंगे तो अंतिम योग को कहा तो उसमें आगे के सब कर्म हो जाते हैं। तो अब ये कर्मों के आने का द्वार बंद किया, तो सबसे पहला द्वार क्या था? मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। तो सम्यक दर्शन से क्या हुआ? सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व नाम के आश्रव का द्वार रुक जाता है। जो पहला दरवाजा था वो सम्यक दर्शन से बंद हो जाता है। इंद्रियों तथा मन को संयम रूप प्रवर्तन कराने से इंद्रियों से होने वाला आश्रव रुककर संवर हो जाता है। अब अविरति से जो आश्रव हो रहा था, कितने प्रकार की अविरति बताई थी? परसों चर्चा हुई थी अपनी। कितने प्रकार की अविरति? शकुंतला जी। आवाज चालू करिए अपने आप। नहीं आवाज चालू है। शीला भाभी बोलिए। हाँ शीला भाभी आवाज चालू कर लीजिए। 15 प्रकार की अविरति। नाम 15 बता। प्रकार 15 इंद्रिय। प्रकार की अविरति कौन सी? 12 सॉरी। 12 प्रकार की अविरति। प्राणी अविरति और इंद्रिय अविरति। बढ़िया। प्राणी 6 अविरति में कौन कौन है? 6 प्राणी अविरति और 6 इंद्रिय। कौन कौन से भेद है उसमें? 5 इंद्रिया और 1 मन और 6 कार्य जीवों की। हाँ, 5 इंद्रिय और 1 मन, ये अविरति नहीं है। 5 इंद्रिय और 1 मन के विषयों में प्रवर्तन। मन के विषयों में प्रवर्तन हाँ, हो। वो इंद्रिय अविरति है। और 6 काय की जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होना, वो प्राणी अविरति है। इस तरह से जो यहाँ कहा कि अगर ये इन इंद्रिय विरति और प्राणी अविरति से विरक्त होते हैं तो वो अविरति संबंधी आश्रव रुक जाता है और संवर हो जाता है। 6 काय के जीवों का घात करने वाला आरंभ त्याग देने से, प्राणी संयम होने से
अविरति द्वारा होने वाला आश्रव रुक जाने से संवर होता है। कषायों को जीतकर 10 लक्षण रूप धर्म को धारण करने से, चारित्र प्रकट होने से, कषायों के अभाव से संवर होता है। अब ये कौन सा संवर है? ये चारित्र के यानी कषायों के अभाव से चारित्र प्रकट होता है। और चारित्र किस रूप है? कि चारित्र है क्षमा, मार्दा, वार्जव आदि 10 धर्म रूप। इसलिए ये चारित्र प्रकट होने से वो कषायों के अभाव से संवर होता है। ध्यान आदि तप से, स्वाध्याय तप से, योगों के द्वारा आने वाले कर्मों के रुकने से संवर होता है। क्या तप भी संवर का कारण है? ध्यान तप से, स्वाध्याय तप से संवर होता है? तप संवर का कारण है कि निद्रा का कारण है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। निर्जरा। दोनों का कारण होएगा ना, संवर दोनों का का भी कारण होएगा और निद्रा का। बढ़िया। तप है वो दोनों का कारण है, संवर का कारण भी है और निद्रा का कारण भी है। 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 लक्षण धर्म, 12 भावना, 22 परिश्रमों को सहना, 5 प्रकार का चारित्र पालना, इससे नए कर्म नहीं आते हैं। ये सब समझ लीजिए आचार्यों के मूल गुणों में या मुनिराजों के मूल गुणों की चर्चा यहाँ कर दी है। इन सब से संवर होता है, नए कर्म नहीं आते हैं। ये गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, ये कहा सगुप्ती समिति यानी वो संवर इन सब से होता है। और फिर तप सा निर्जरा जय कहा तो तप से भी संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। अब इनका स्वरूप बता रहे हैं। मन वचन काय के योगों को रोकना गुप्ती है। प्रमाद छोड़कर यत्न से प्रवर्तना समिति है। जिसमें दया प्रधान होती है वह धर्म है। स्व तत्व का चिंतन करना भावना है। कर्म के उदय से आए हुए क्षुधा, तृषा आदि परिशहों को कायरता रहित समभावों से सहना परिशह जय है। रागादि दोष रहित अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में प्रवृत्ति करना वह चारित्र है। ये इन सब का स्वरूप बताया। गुप्ती का अर्थ है गुप्ती है वो निवृत्ति स्वरूप है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना, उससे निवृत्त होना। और समिति है वो प्रवृत्ति रूप है, लेकिन वो प्रवृत्ति कैसी होती है? वो प्रवृत्ति होती है यत्नाचार पूर्वक। गुप्ती में तो प्रवृत्ति का काम ही नहीं है, तो वो कहला रही है गुप्ती, योगों को रोकना। और क्योंकि हर समय गुप्ती रूप नहीं रहता है, कुछ प्रवर्तन भी करते हैं, तो वो प्रवर्तन कैसा हो कि वो यत्नाचार सावधानी पूर्वक, यत्नाचार यानी सावधानी पूर्वक वो प्रवर्तन होता है, तो उसको समिति कहते हैं। और धर्म, धर्म किसे कहते हैं? धम्मो दया पहाणु, धर्म है वो दया प्रधान है, अहिंसा धर्म है, वह धर्म है। स्वतत्व का चिंतन करना, अपने आत्म स्वरूप का, स्वतत्व का बारंबार चिंतन करना और उस आत्म स्वरूप को अनित्यादि के रूप में बारंबार चिंतन करना वह भावना है। परिचय किसे कहते हैं? परिचय जय, परिचय और परिचय जय एक ही बात है क्या? आप लोग को आवाज आ रही है बराबर? परिचय और परिचय जय बोलिए सुलोचना भाभी। परिचय तो शुद्धा, त्रिषादि आदि जो 22 परिचय है वो है, और उनपे विजय प्राप्त करना वो फिर परिचय है। हाँ, परिचय मतलब जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, जो प्रतिकूल दिखाई देती हैं, दुनिया में जो प्रतिकूल लगती है ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां, वो सब परिचय कहलाती हैं। और उन परिचयों में समता भाव रखना, आकुलित नहीं होना, रागी द्वेषी नहीं होना, वो परिचय जय कहलाता है। तो कैसे उन परिचयों को जीतना? कि कर्म के उदय से आए हुए क्षुधा, तृषादि परिचयों को कायरता रहित समभावों से सहना, समता भाव रखना, वो परिचय जय है। रागादि दोष रहित अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में प्रवृत्ति करना वो चारित्र है। चारित्र मतलब चरण, चरण यानी चर्या करना। किसमें चर्या करना? तो चर्या का मतलब है उसमें विहार करना, उसमें घूमना, उसमें रहना, उसमें
क्रीड़ा करना, केली करना, जो भी कहो शब्द। तो कहाँ घूमना, कभी अच्छे मौसम हो रहा है ना, सावन का महीना है, बरसात का मौसम है, तो क्या है कि घूमने फिरने जाते हैं। तो कहाँ घूमना, कौन सा उपवन है कि चौमासे में बाहर में घूमने में तो हिंसा ही हिंसा है, वहां अविरति ही है, क्योंकि चौमासे में जीवों की उत्पत्ति एक्सट्रीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और फिर अगर बाहर जो भी चर्या करेंगे तो वो जीवों का घात हुए बिना रहेगा नहीं। तो फिर क्या करें, हमको तो घूमना है। तो कह रहे हैं ये इसमें ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। अपना जो चैतन्य स्वरूप, अपना आत्मा है, उसमें रमण करना, उसमें लीन होना, उसका नाम है चारित्र। रागादि दोष रहित अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में प्रवृत्ति करना, वह चारित्र है। इस प्रकार जो विषयों से परान्मुख होकर सर्व क्षेत्र सर्व काल में प्रवर्तता है, उसके गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, इनसे नए कर्मों का आना रुक जाता है। नए कर्म आते नहीं है, वही संवर है। जो इन संवर के कारणों का चिंतन करता है, उसके नया नया आश्रव बंध नहीं होता। इस प्रकार संवर भावना का वर्णन किया। देखो, संवर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। संवर किसे कह रहे हैं? नए कर्मों का नहीं आना, नहीं बंधना, उसका नाम संवर है। और क्या एकदम ही बिल्कुल ही कर्म बंधना रुक जाएंगे? कि उसका नाम नहीं है संवर, कि सारे के सारे जितने बंध रहे थे वो सब एकदम से रुक जाएं। लेकिन जितने बंध रहे थे मिथ्यात्व दशा में, उनमें से इनका जो अभाव होता है, जो संवर के कारण है, पांचों के पांचों कारणों का एक साथ अभाव नहीं होता। 5 कहो, 4 कहो, 2 कहो, 1 कहो, जो भी कहो, उनका एक साथ अभाव नहीं होता। उनके अभाव होने में क्रम पड़ता है। तो जिस जिस कारण का अभाव हुआ, जिस जिस कारण का अभाव हुआ, उतने उतने कर्म आना रुके, तो उतना उतना संवर होता है। तो वो नए कर्मों का आना रुकना, संवर होते ही क्या जीव का मोक्ष हो जाएगा? नहीं। संवर होते ही मोक्ष नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी नए कर्म आना रुके हैं, पुराने तो रखे हैं ना, सारे सब पुराने रखे हैं, उनका उदय भी आ रहा है, सत्ता में भी है। इसलिए संवर का मतलब है बस जो नए बंध रहे थे, और वो भी अपने अपने जितने जितने कारण का अभाव हुआ, उस संबंधी उससे बंधने वाले कर्मों का आना रुकना, वो संवर कहलाता है। कहीं ऐसा लगे नवीन कर्मों का बंधना रुक गया तो सारे ही कर्म एक साथ बंधना रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ कर्म तो सम्यक्त होने के बाद ही बंध सकते हैं। कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो सम्यक दर्शन होने के बाद ही बंधती हैं। कौन सी प्रकृतियां ऐसी हो सकती हैं? कौन सी प्रकृतियां ऐसी हो सकती हैं जो सम्यक्त होने के बाद ही बंधती हैं या बंध सकती हैं? बोले दीपिका जी। एक तो तीर्थंकर प्रकृति, हम्म। आहारक प्रकृति, और एक और है आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, वो आहारक दिक् दोनों आ जाते। बढ़िया। कि तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि जीवों को ही बंधती है, और आहारक प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, वो भी सम्यक दर्शन नहीं, मुनिराजों को ही बनती है। इसलिए सम्यक दर्शन होते ही संवर होता है का मतलब क्या है, जो यहाँ कहा कि मिथ्यात्व के से बंधने वाले कर्म वो रुक जाते हैं। फिर अविरति का अभाव हुआ, संयम हुआ, तो तत्संबंधी कर्मों का बंधना रुक जाता है। फिर प्रमाद का अभाव हुआ तो तत्संबंधी कर्मों का बंधना रुक जाता है। और फिर जब कषाय का भी अभाव होगा, तब जाके वो पूरे 4 घातिया कर्मों का अभाव होकर अनंत दशा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये संवर भावना का चिंतन किया। अभी संवर भावना के चिंतन में बात क्या कही है इसमें, कि अपने आत्म स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति करना, आत्मा की भावना भाना, उसका नाम संवर है। संवर होता कैसे है? ये कर्मों का आना रुकना, मिथ्यात्व गया, फिर अविरति गई, फिर प्रमाद गया, ये सब जाएंगे कैसे? तो संवर भावना के चिंतन का मतलब क्या है
कि अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, आत्म स्वरूप के चिंतन मनन से वो कर्म आना रुकेंगे, उससे संवर होगा। तो संवर भावना में अपने आत्मा की ही भावना की जाती है। अब है निर्जरा भावना, 403 पेज। अब निर्जरा भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी वीतरागी होकर, मद रहित, निदान रहित होकर 12 प्रकार का तप करता है, उसके बहुत निर्जरा होती है। समस्त कर्मों का उदय रूप रस को प्रकट करके झड़ जाना, वह निर्जरा है। निर्जरा के 2 भेद हैं, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अब वो जो नाव में पानी भर गया था, यानी कर्म, नाव में पानी भरा था, उसका छेद बंद किया तो पानी आना रुक गया। बंद कर दो। ऐसे ही वो जो कर्म आ रहे थे, तो कर्मों का आना रुक गया, नए कर्म बंधना रुक गए। नए कर्म बंधना रुक गए, समझ लीजिए मिथ्यात्व संबंधी संवर हो गया है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो अभी नया मिथ्यात्व नहीं बन रहा, तो अब उसकी सत्ता में भी नहीं है ना मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन होने के बाद में मिथ्यात्व बंधना रुक गया, मिथ्यात्व नहीं बन रहा है, तो सत्ता में मिथ्यात्व है कि नहीं है रेखा भाभी? है मिथ्या तो है। कैसे है बताइए? वो सम्यक दर्शन होने पर वो 3 टुकड़े होते हैं और फिर ऐसे कुछ वो प्रोसेस चल बढ़िया बढ़िया, हो रहे यानी मतलब अभी वो 3 टुकड़े हुए हैं, और उसका प्रूफ क्या है कि अभी सम्यक होने के बाद भी मिथ्यात्व सत्ता में है, तो उसका क्षय करना पड़ता है। प्रथमोपशम सम्यक हुआ, उसके बाद में दर्शन मोह का क्षय वो अलग से होगा, और जब तक दर्शन मोह का क्षय नहीं होगा, तो वो सम्यक छूट के वापस मिथ्यात्व में कैसे आ जाता है? अगर सत्ता में मिथ्यात्व जिसके नहीं है, वो दोबारा मिथ्यात्व में नहीं आ सकता है। तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी इस मिथ्यात्व का संवर तो हुआ है, नया मिथ्यात्व नहीं बन रहा, लेकिन पहले वाला मिथ्यात्व पड़ा है। तो अब क्या करें कि वो मिथ्यात्व खत्म कैसे हो जो पड़ा है? अगर उसको खत्म नहीं करेंगे, तो हम सुखी हो सकते हैं क्या? कि नहीं, वो कभी भी फिर उदय में आ जाए और फिर हमको ले डूबे। तो इसलिए अब उस जो भरा हुआ है, सत्ता में है, उसको भी नष्ट करना, वो निर्जरा कहलाती है। जैसे कि नाव में पानी भरा था, तो पानी आना तो रुक गया, लेकिन भरा है तो भरा ही रहने दें, कि नहीं वो पानी भी खाली करना पड़ेगा, नहीं तो वो नाव डूब जाएगी। तो वो उसको निकालना, यानी कर्मों का अभाव भी करना, सत्ता में स्थित कर्मों को नष्ट करना, वो निर्जरा कहलाता है। तो निर्जरा कैसे होती है? तो कहा 12 प्रकार का तप, मद रहित, निदान रहित होकर 12 प्रकार का तप करता है, उसके बहुत निर्जरा होती है। समस्त कर्मों का उदय रूप रस को प्रकट करके झड़ जाना, वह निर्जरा है। तो निर्जरा 2 प्रकार की है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। यही बता रहे हैं स्वरूप। अपने उदय काल में कर्मों का रस देकर झड़ जाना, वह सविपाक निर्जरा है। अपने उदय काल में, नहीं, कर्म प्रति समय उदय में आते हैं, हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं, और उदय में आने के बाद क्या होता है उन कर्मों का? जो कर्म उदय में आ गए, उदय में आने के बाद अब उन कर्मों का क्या होगा? खत्म, ततश्च निर्जरा, उसके बाद वो झड़ जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं, वो जहाँ चाहे जाना हो वहां चले जाए, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, आत्मा से अब उनका कोई संबंध नहीं है। तो लेकिन वो ऐसी निर्जरा प्रति समय हो रही है, पर उसका क्या फायदा है? देखो, नाव में पानी भरा, छेद हो गया था, पानी आ रहा था, और हम लोग भर भर के बाल्टी और पानी को निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा पानी खत्म? पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा भाई? स्नेहलता जी, पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप? कठिन बात पूछिए क्या? मैंने आवाज चालू करके बोली, आवाज चालू करके बोलेंगे तो मुझे आवाज आएगी ना। कविता जी अजमेरा, क्योंकि नाव में हमने छेद नहीं लगाया, छेद बंद नहीं किया नाव का। हाँ,
छेद बंद नहीं किया और बाल्टियां भर भर के पानी निकाल रहे हैं तो क्या होगा? खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि पानी आना चालू है, पानी की एंट्री चालू है। तो ऐसे ही प्रति समय हमारे कर्म उदय में आके नष्ट होए जा रहे हैं। जितने बंधते हैं, अभी गाथा पढ़ी है ना अपन ने, कि जितने बंधते हैं समय प्रबद्ध, उतने ही निर्जरा को प्राप्त होते हैं समय प्रबद्ध। फिर भी खत्म नहीं होते, और कितने बचते हैं? 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध, उतने फिर भी सत्ता में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि हमने ढक्कन नहीं लगाया है, नाव में छेद बंद नहीं किया है, संवर नहीं किया है। संवर करेंगे और संवर के बाद निर्जा होती है तो वो कहलाती है अविपाक निर्जा अथवा सकाम। सकाम वैसे वर्ड है नहीं, पर अविपाक निर्जा। और वैसे प्रति समय जो कर्म उदय में आकर खिल रहे हैं वो सविपाक निर्जा है। चारों गतियों में जो कर्म अपना रस रूप फल देकर निर्जरित हो जाता है वह सविपाक निर्जरा है। व्रत संयम तप धारण करके उदय काल के आए बिना ही कर्मों का निर्जरित हो जाना वह अविपाक निर्जरा है। उदय काल आए बिना ही का मतलब क्या है? कि कर्मों की स्थिति बाद की थी, लंबी स्थिति के थे, बाद में उदय में आने वाले थे, लेकिन उदीर्णा करके जीव के परिणामों के निमित्त से उनको उदीर्णा करके जल्दी खिरा देना, ज्यादा मात्रा में खिरा देना, तो वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं और क्वांटिटी में तो ज्यादा नष्ट होते हैं। और जो उनका अनुभाग है, वो जितना उनका अनुभाग उदय में आने वाला था, उस अनुभाग को एकदम डाइल्यूट करके एकदम माइनर कर देना, न के बराबर कर देना, तो वो कहते हैं वो कर्म उदय में आए बिना ही नष्ट हो गए। यानी जैसे जिस रूप में उनको उदय में आना था और जब जितने काल बाद उदय में आना था, तो उससे पहले और वो अनुभाग भी एकदम हल्का होकर वो उदय में आए, तो वो पता ही नहीं चला कि उदय में आए, तो उसको कहते हैं कि उदय में आए बिना ही, फल दिए बिना ही कर्म नष्ट हो गए, तो वो कहलाती है अविपाक निर्जरा। मंद कषाय के भाव सहित जैसे जैसे तप बढ़ता है वैसे वैसे निर्जरा की वृद्धि होती है। जो पुरुष कषाय बैरी को जीतकर दुष्ट जनों के दुर्वचन, उपद्रव, उपसर्ग, अनादर आदि को कलुषित भाव रहित होकर सहता है, उसके महानिर्जरा होती है। दुष्टों द्वारा उपद्रव किए जाने पर कर्म कृत परिचय, दारिद्र, रोग, दुष्टों का समागम आदि होने पर इस प्रकार विचार करता है। देखो, वो निर्जरा कैसे हो रही है कि तप से निर्जरा विशेष होती है। वो तप 12 प्रकार का तो कहा है, तो उसमें प्रमुखता क्या है कि ये कुछ इस तरह की जो उपसर्ग, परिचय, उपद्रव, अनादर, इस तरह की जो अगर परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें यदि समता भाव रखा जाए, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि भाव रखे जाएं, तो विशेष निर्जरा होती है। तो वो कैसे रखे जाएंगे और क्या विचार किया जाएगा, तो यहाँ बता रहे हैं। इस प्रकार विचार करता है, मैंने पूर्व काल में जो पाप बांधा था, ये उसका फल है। अब समभावों से भोगो, कर्म रूप ऋण छूटेगा नहीं। विषाद करोगे तो कर्म छोड़ेगा नहीं। संक्लेश परिणाम करने से तो संख्यात असंख्यात गुणा नवीन कर्म और बांधोगे। जो उत्तम पुरुष शरीर को केवल ममत्व उत्पन्न करने वाला, विनाशी, अशुचि, दुख देने वाला जानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को सुख उत्पन्न करने वाला, निर्मल, नित्य, अविनाशी जानते हैं, अपनी निंदा करते हैं, गुणवंतों का बड़ा सत्कार कर उन्हें उच्च मानते हैं, मन और इंद्रियों को जीतकर अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होते हैं, उनका मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल होता है। देखो, अगर कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल बन रही हैं, तो कर्म के उदयजन्य जानकर समता भाव से सहन करना, उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। और ये शरीर आदि के प्रति जो अनित्य आदि, अशुचि आदि भावनाओं का विचार करने से, देखो, जो जो संवर के कारण है, जो जो संवर के कारण है, वो क्या निर्जरा के कारण नहीं है? जो संवर के कारण है वो निर्जरा के भी कारण है। ऐसा नहीं कि उनसे निर्जरा नहीं होगी, तो उन्हीं का बारंबार विचार करने से निर्जरा भी होती है। तो जो धर्म, अनुप्रेक्षा आदि भाव हैं, उनके माध्यम से ये निर्जरा होती है।
कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना किनका सफल है, कि जो इस तरह से अपनी निंदा, पर प्रशंसा और आत्म गुणों में वृद्धि ये काम करते हैं, तो उनका मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल रहता है। पाप कर्मों की बहुत निर्जरा होती है। संसार को छेदने वाला सातिशय पुण्य का बंध होता है तथा उन्हीं को परम अतीन्द्रिय अविनाशी अनंत सुख होता है। जो संभाव रूप सुख में लीन होकर बारंबार अपने स्वरूप की उज्ज्वलता का स्मरण करता है, इंद्रियों तथा कषायों को महादुख रूप जानकर जीतता है, उस पुरुष के बहुत निर्जरा होती है। देखो, निर्जरा भावना में उस निर्जरा के स्वरूप का, वो निर्जरा कैसी होती है, किसके आश्रय से? तो निर्जरा भी आत्म स्वरूप के आश्रय से ही होती है। मोक्ष मार्ग में सच्ची निर्जरा जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, वो किसके होगी? इस संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही सच्ची निर्जरा है। तो दादा ने लिखा, तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा। ये निर्जरा है, ये सुख की वृद्धि करने वाली है, शांति की वृद्धि करने वाली है। ऐसे उस निर्जरा के स्वरूप का विचार करना, वो निर्जरा भावना कहलाता है। अब लोक भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये सब इन्होंने शॉर्ट में दिए हैं, पढ़ लेते हैं अपन भी। अपने लोक भावना का काफी विस्तार से वर्णन हो चुका है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी। सर्व तरफ अनंतानंत आकाश है, उसके बिल्कुल बीच में लोक है। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, काल, इनका समुदाय जितने आकाश में रह रहा है, दिखाई देता है, वह लोक है। जहां पर 5 द्रव्यों सहित आकाश द्रव्य है अथवा 6 द्रव्यों का समुदाय जहां है, वो लोक कहलाता है। वह 343 घन राजू प्रमाण 343 घन राजू प्रमाण क्षेत्र है। उसके बाहर अनंतानंत आकाश है, उसको आलोक कहते हैं। वो लोक भावना में लोक के स्वरूप का विचार। अब लोक किसे कहते हैं? तो ये जो 6 द्रव्यों का समुदाय, षड द्रव्यात्मक लोक, एक तो ये लोक है, और जो 343 घन राजू प्रमाण जो आकाश के प्रदेशों का समुदाय है, उसका नाम लोक है। और फिर वो लोक कितने हैं? कि वो 3 हैं, अधो, मध्य और ऊर्ध्व। तो इस लोक के स्वरूप का विचार भी अलग अलग तरीके से, लोक का रचनात्मक स्वरूप, यानी रचना मतलब ये ऊर्ध्व मध्य अधो लोक रूप से रचना, क्षेत्रात्मक रूप जो रचना है, उस रूप से उस लोक के स्वरूप का विचार करना। तो फिर क्या विचार करना? कि इनका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है, जीवर पुद्गल नाचे यामे जगत उपाधि है। तो ये एक तो उसके आकार प्रकार रूप स्वरूप का, क्षेत्रात्मक स्वरूप का विचार करना, और दूसरा कि जिन तत्वों से मिलकर वो लोक बना है, 6 द्रव्यों से, तो उन 6 द्रव्यों के स्वरूप का विचार करना। और वो 6 द्रव्य भी कैसे हैं? कि वो भी किन्हू न करे न धरे को। वो भी 6 द्रव्य भी किसी ने बनाए नहीं है, उत्पन्न नहीं किए हैं, कोई उनका नाश नहीं कर सकता। और जब उन द्रव्यों का नाश नहीं हो सकता, तो फिर लोक का भी नाश नहीं हो सकता। तो लोक अनादि निधन अकृत्रिम है, ऐसा विचार करना, उसका नाम लोक भावना है। तो क्या होगा, इसको बारह भावना में क्यों रखा लोक भावना को? इससे क्या होगा अपने को विचार करने से? कि इसका विचार करने से स्वाधीनता, स्वतंत्रता, निश्चिंतता, पर पदार्थों में हेरफेर करने की जो मान्यता है, दूसरे को अपना ईश्वर मानने की जो मान्यता है, वो सारी बहुत खोटी मान्यताओं का अभाव हो जाता है। इस लोक में अनंतानंत जीव हैं, जीवों से अनंत गुने पुद्गल हैं। एक धर्म नाम का द्रव्य है, एक अधर्म नाम का द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य असंख्यात हैं। यदि इन द्रव्यों का स्वरूप, लोक का संस्थान आदि का स्वरूप, देखो इन द्रव्यों का स्वरूप वो षड द्रव्यात्मक लोक, लोक का संस्थान आदि का स्वरूप तो वो जो 3 लोक, आकार प्रकार पुरुषाकार 343 गणराजु, ये अवगाहन आदि का वर्णन किया जाए तो वर्णन बहुत हो जाएगा। ग्रंथ का विस्तार थोड़ा थोड़ा करते हुए भी बहुत होता जा रहा है। देखो, अब इन्होंने इन सब भावनाओं को इतना शॉर्ट में क्यों लिखा? शुरू में अपन ने पढ़ा भी था, आप लोगों को ध्यान हो प्रस्तावना में, कि उन्होंने फिर इसको समेटा। ये इतना बड़ा हो गया था भावना अधिकार, और फिर उन्होंने अंत में इसको समेटा। अब लिख रहे हैं खुद भी
कि वर्णन थोड़ा विस्तार थोड़ा-थोड़ा करते हुए भी बहुत होता जा रहा है तथा अब मेरी आयु का भी रोग की अधिकता से शरीर का बल घट जाने से थोड़ा समय ही बाकी रहा दिखाई देता है। अब खुद को शरीर में समझ में आ रहा होगा कि अब यानी रोग बढ़ रहा है और आयु क्षीण होती जा रही है और ये बहुत बढ़ता जा रहा है इसलिए उन्होंने समेटा। अदरवाइज़ इसमें वही षड्द्रव्यात्मक लोग और पूरा वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अनुसार लिखते क्योंकि पीछे की भावनाएँ भी अपन देख रहे थे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का पूरा इफ़ेक्ट उसमें आ रहा था, तो कितना विस्तृत वर्णन लोक भावना का हो जाता। इसलिए ग्रंथ संग्रह किया है, तो उसकी पूर्णता रूप फल की आवश्यकता है। अभी ग्रंथ लिखना चालू किया है, तो वो पूर्ण भी हो जाए, ऐसा बीच में अधूरा नहीं छोड़े। अतः इन 6 द्रव्यों का विस्तार से वर्णन अन्य ग्रंथों से जान लेना। ऐसा लिख के ये यहाँ शॉर्ट में ही लोक भावना का वर्णन यहाँ किया है और लोक भावना का मतलब मुख्य उसमें चिंतन करने वाली चीज़ क्या है कि ये लोक अनादि अनंत अकृत्रिम है और इस लोक में एक द्रव्य कहो, एक तत्व कहो, वो मैं भी हूँ। तो मैं भी अनादि निधन अकृत्रिम हूँ और जितनी भी वस्तुएँ दुनिया में हैं, वो सब अनादि निधन है। किसी का कभी नाश नहीं होता, सब सत स्वरूप है। ऐसा चिंतन करना वो लोक भावना का चिंतन का फल है और जब ऐसा चिंतन किया जाता है तो राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होती है, समता भाव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से चिंतन हम करें, इसी भावना से अभी पूरा करते हैं। भाभी, हाँ प्रीति। हाँ, ये जो दया को धर्म कहते हैं, ये व्यवहार धर्म होगा क्या? दया जैसे राग का रूप बताते हैं। हाँ, दोनों तरह से व्यवहार परजीवों की दया पालना, वो व्यवहार से धर्म है और निश्चय से दया क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना। तो वीतरागता वो निश्चय धर्म है। तो दया धर्म वो निश्चय रूप से भी लागू पड़ेगा, व्यवहार रूप से भी लागू। मैम ये ध्यान वाला जो है आपका वीडियो बना हुआ है कोई? जैसे ध्यान हाँ, ध्यान अपन करते हैं जैसे लोक का और इनका, तो कोई वीडियो बना हुआ है आपका? ऐसे ध्यान करते हुए का मतलब कराते हुए का तो नहीं है, वो तो ध्यान की तो जो सामायिक की हैं वो हैं, बाकी ध्यान के स्वरूप की वीडियोस द्रव्य संग्रह की क्लासेस में हैं और अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी चले थे थोड़ा पिंडस्पदस आदि का, थोड़ा-थोड़ा उसमें भी चला था। अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में निकला ही है कुछ प्रकरण, उसमें आप देख सकते हैं। फिर बाकी इसमें आएगा अभी थोड़ा आगे, देखिए। जय श्री